our channel. Today we are going to complete our next remaining chapter of biology series, जो कि है हमारा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. इसमें जो हमारा रिमेनिंग चैप्टर रह गया था उसी को हम कंप्लीट करेंगे. तो यहाँ से अब हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज द एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. इसमें जो हमारा रिमेनिंग पार्ट रह गया था, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, इसके अलावा हमारी डॉर्सीवेंट्रल लीफ, आइसोबाइलेटरल लीफ और जितनी भी सेकेंडरी ग्रोथ है इन सब के बारे में देखेंगे. फिर हमारा ये जो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है ये कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हमारी क्लास 11th का सिर्फ एक चैप्टर रह जाएगा, यूनिट सेकंड का, जो कि हमारा थर्ड चैप्टर है. वो क्या है? दैट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. और इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट कल से वीडियो आएंगी वो हमारी 12th की आएगी और जिसमें सबसे पहले हम जेनेटिक्स कवर करेंगे. इफ यू हैव एनी डाउट ऑन एनी टॉपिक प्लीज लेट मी नो. आप मेरे को मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, इवन कमेंट भी कर सकते हो यूट्यूब पे. इन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं आपको अवेलेबल कर दूंगी. तो चलिए आज का चैप्टर जो है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट करते हैं. मैंने आपको पहले बता दिया था कल वाली वीडियो में कि ये जो चैप्टर है ये मैं स्लाइड्स में कंप्लीट करूंगी, क्योंकि एनसीईआरटी में इसके लिए थोड़ा स्पेस कम गिवन है और अगर हमें कुछ समझाना होता है या कोई चीजें फ्लो चार्ट में बतानी है तो इजीली हम इसमें बता सकते हैं. तो अगर हम डाइकॉट रूट की बात करते हैं, यहाँ पे भी रेड से ही लिखा है तो इसमें यहाँ पे मेरे को पेन स्विच करना पड़ेगा. ठीक है, तो अगर हम डाइकॉट रूट की बात करते हैं तो डाइकॉट रूट के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है. अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा. इसके अंदर हमें सबसे पहले एपिडर्मिस देखने को मिलेगी. ठीक है, ये एपिडर्मिस देखने को मिलेगी. इसके बाद अगर एपिडर्मिस के बाद अगर कुछ देखने को मिलेगा, दैट इज सेकंड इज अ कॉर्टेक्स. डायरेक्ट कॉर्टेक्स देखने को मिलेगा, हाइपोडर्मिस नहीं होता, हाइपोडर्मिस रूट में देखने को मिलता है. इसके बाद अगर हमें नेक्स्ट कुछ देखने को मिलेगा, कॉर्टेक्स के बाद हमें जो थर्ड लेयर मिलेगी वो होगी हमारी, दैट इज अ एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस. और इस एंडोडर्मिस के बाद अगर हमें कुछ नेक्स्ट लेयर मिलेगी तो दैट इज आर पेरीसाइकल. और पेरीसाइकल के बाद क्या प्रेजेंट होगा इसमें? वेस्कुलर बंडल्स. यहाँ पे हम फ्लो चार्ट में समझ लेते हैं. ये सारा जितना भी मैं यहाँ बताऊंगी दैट इज ऑल्सो गिवन इन एनसीईआरटी एज वेल. लेकिन जब हम फ्लो चार्ट में समझते हैं ना तो हमें इजीली समझ आ जाती हैं चीजें एज कंपेयर टू थ्योरी के हिसाब से. और हमारे वेस्कुलर बंडल के बाद क्या प्रेजेंट होगी? दैट इज अ पिथ. तो यहाँ पे हमें टोटल 6 चीजों के बारे में देखना है. तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली 6 चीजें. तो यहाँ पे अगर हम एपिडर्मिस की बात करें, जस्ट अ सेकेंड, अगर हम यहाँ पे एपिडर्मिस की बात करते हैं तो एपिडर्मिस जो होती है, इसी रूट्स की एपिडर्मिस को हम क्या बोलते हैं? दैट इज अ एपिब्लामा बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एपिब्लेमा. ये जो एपिडर्मिस होती है ये कैसी होती है? दैट इज अ सिंगल लेयर, एक लेयर की बनी होती है. और कैसी होती है? दैट इज अ पैरेनकाइमेटस. जस्ट अ सेकेंड. तो हम कहा क्या पढ़ रहे थे? दैट इज क्या होती है? दैट इज अ पैरेनकाइमेटस होती है. ठीक है, सिंगल लेयर होती है और इसमें इंटरसेलुलर स्पेसिस एब्सेंट होते हैं. क्या एब्सेंट होते हैं? स्पेस जो होता है दैट इज अ स्पेस आर एब्सेंट, दैट इज अ इंट्रासेलुलर स्पेस आर एब्सेंट. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कॉर्टेक्स की बात करें तो जो हमारी कॉर्टेक्स होती है ये कैसी होती है? ये सिंगल लेयर नहीं होती, इसमें मैनी लेयर देखने को मिलती है, एक से ज्यादा लेयर प्रेजेंट होती है. ठीक है, और इसके अलावा इसमें जो स्पेसेस होते हैं दैट इज द इंट्रासेलुलर स्पेसेस जो होते हैं दैट इज आर प्रेजेंट. ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये भी हमारी कैसी होती है? दैट इज अ पैरेनकाइमेटस. काइमेटस. ठीक है, ये दो क्लियर हो गए. इसके बाद कॉर्टेक्स के बाद क्या आएगी? हमारी एंडोडर्मिस आएगी. एंडोडर्मिस जो होती है ये भी पैरेनकाइमा की बनी होती है. ठीक है, और ये जो हमारी एंडोडर्मिस होती है दैट इज अ सिंगल लेयर, एक लेयर की बनी होती है. इसके अलावा ये जो हमारी सिंगल लेयर होती है इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? एंडोडर्मिस में सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं, सुबेरिन प्रेजेंट होता है. दैट इज कहां पर? उसको क्या बोलते हैं? दैट इज अ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. ठीक है, अगर हम पेरीसाइकिल की बात करें
तो जो हमारी पेरिसाइकिल होती है वो कैसी होती है, ये भी हमारी पैरेनकाइमा की बनी होती है। और पेरिसाइकिल कैसी होती है, फ्यू लेयर। अगर हम इसको सीरियल वाइज लिखेंगे ना तो तुम एक चीज नोटिस करना, सिंगल लेयर, मैनी लेयर, सिंगल लेयर, फ्यू लेयर, तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा। पेरिसाइकिल का काम क्या होता है, ये क्या फॉर्म करती है, ये फॉर्म करती है लेटरल रूट्स एंड वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम। अगर हम वेस्कुलर बंडल की बात करें, अगर हम यहाँ से पेरिसाइकिल से आगे जाते हैं तो हमने पढ़ा था कि रूट्स में वेस्कुलर कैसे होते हैं, आर फॉर रूट और आर फॉर रेडियल, रेडियल होते हैं। और कैसी कंडीशन होती है, दैट इज द एग्जैक्ट कंडीशन। इसके अलावा एग्जैक्ट कंडीशन होती है और कितने पैचेस प्रेजेंट होते हैं, दैट इज अ टेट्राक कंडीशन। टेट्राक मतलब कितने पैचेस मिलेंगे हमें, हमें मिलेंगे 4 जाइलम और 4 फ्लोएम। टेट्राक का मतलब होता है 4, ठीक है। इसी जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं कंजक्टिव टिश्यू। ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होता है कंजक्टिव टिश्यू, ठीक है। और ये जो कंजक्टिव टिश्यू जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होता है, ये किसका बना होता है, ये कंजक्टिव टिश्यू, दैट इज मेड अप ऑफ, ये भी पैरेनकाइमा का बना होता है। अगर हम यहाँ पे पिथ की बात कर रहे हैं तो जो पिथ होती है ये भी किसकी बनी होती है, दैट इज अ पैरेनकाइमा की बनी होती है। और इसके बाद पिथ में हमेशा इंट्रासेलुलर स्पेसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्या होते हैं, स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट मतलब लार्ज होते हैं, इनमें अगर देखने को मिलेंगे तो कैसे स्पेसेस होते हैं, लार्ज। और ये पिथ कैसी होती है, दैट इज अ पुअरली डेवलप्ड, अच्छे से डेवलप नहीं हो रखी होती, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये हमारा डाइकोटिलेडोनस रूट कंप्लीट हो गया। इतने ही हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। तो चलिए इसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम एपिब्लामा कहते हैं। इसी एपिब्लामा को हम क्या कहते हैं, दैट इज अ एपिडर्मिस। बहुत सारी एपिब्लामा जो होती है प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर्स, और इसी एपिब्लामा से रूट हेयर्स निकल रहे होते हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, अगर लिखना हो तो फिर भी लिख लेते हैं कि इसमें क्या होते हैं, इसी एपिडर्मिस में क्या प्रेजेंट होता है, दैट रूट हेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद इसमें रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम आगे की बात करें तो ये जो कॉर्टेक्स होती है, रूट, हमारी एपिडर्मिस खत्म हो गई, फिर कॉर्टेक्स आएगी। कॉर्टेक्स सेवरल लेयर्स की होती है जो कि पैरेनकाइमेटस सेल्स की बनी होती है, और इसमें हमें इंटरसेलुलर स्पेसेस देखने को मिलता है। कॉर्टेक्स के बाद अंदर आएगी हमारी एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस जो होती है सिंगल लेयर की होती है, और कैसे शेप होते हैं, इसमें बैरल शेप सेल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन कोई भी इंट्रासेलुलर स्पेसेस देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा टेंजेंशियल और रेडियल वॉल्स देखने को मिलती है एंडोडर्मल सेल्स में, जिनके पास कैसा डिपोजिशन होता है, वाटर इम्परविएबल वैक्सी मटेरियल का। किसका डिपोजिशन होता है, सुबेरिन का। सुबेरिन क्या होता है, ये वाटर को अंदर नहीं आने देता, इम्परविएबल होता है, जो कि किसकी फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, कैस्पेरियन फॉर्म। एंडोडर्मिस के बाद हमें कुछ लेयर्स देखने को मिलेंगी थिक पैरेनकाइमेटस सेल्स, जिसे हम पेरिसाइकल कहते हैं, जिसका काम होता है कि वो लेटरल रूट्स को और वेस्कुलर कैम्बियम का इनिशिएशन करता है ड्यूरिंग अ सेकेंडरी ग्रोथ, जब सेल्स में चलती है। जब सेल्स में सेकेंडरी ग्रोथ हो रही होगी तो उसी टाइम पे ये जो पेरिसाइकल है ये लेटरल रूट्स को फॉर्म करेगा और वेस्कुलर कैम्बियम को करेगा। इसमें जो पिथ होती है वो छोटी सी होती है और इनकंस्पिशियस होती है। इनकंस्पिशियस मतलब पुअरली डेवलप होती है। अगर हम पैरेनकाइमेटस सेल्स की बात करें तो हमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक पैरेनकाइमेटस सेल्स मिलता है जिसे हम कंजक्टिवाइटिव टिश्यू कहते हैं। और ये जो हमारे जाइलम और फ्लोएम होते हैं ये 2 से 4 होते हैं, ठीक है। तो 4 अगर होते हैं तो टेट्राक कंडीशन, लेटर जो कैम्बियम रिंग डेवलप हो जाती है। और ये जो कंजक्टिव टिश्यू होता है इससे कौन सी रिंग डेवलप होती है, कैम्बियम रिंग डेवलप होती है, ठीक है। तो कंजक्टिव टिश्यू किसमें हेल्प करता है, कैम्बियम रिंग में। सो ऑल द टिश्यू on the inner side of the endodermis such as pericycle। अब जितने भी टिश्यू प्रेजेंट है एंडोडर्मिस के नीचे, एंडोडर्मिस के नीचे क्या क्या आ गया, एंडोडर्मिस के नीचे हमारा आया पेरिसाइकल आया, वेस्कुलर बंडल्स आए और पिथ आई, तो इनको हम स्टील बोलते हैं, ठीक है। तो वही चीज लिखी है, दैट इज, जस्ट अ सेकेंड,
दैट इज इनसाइड द एंडोडर्मिस, जो जो चीजें प्रेजेंट है एंडोडर्मिस। तो हम सीधा लिख सकते हैं स्टील इज इक्वल टू पेरिसाइकल प्लस वेस्कुलर बंडल प्लस पिथ ठीक है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिए कि ये जो हमारी कंजेक्टिव टिश्यू होता है, जस्ट अ सेकेंड, कंजेक्टिव टिश्यू ये किस में डेवलप हो जाता है, दैट इज गोइंग टू डेवलप इन रिंग में डेवलप हो जाता है, ठीक है। यहाँ से हम आगे बढ़े, हमारा डाइकॉट रूट कंप्लीट होता है। ये हमारे डाइकॉट रूट का डायग्राम है। इसमें रूट हेयर प्रेजेंट है, दैट इज द एपिडर्मिस, जिसे हम एपिब्लामा कहते हैं, पिब्लेमा कहते हैं, जो कि कैसी होती है, सिंगल लेयर होती है, ठीक है। ये कॉर्टेक्स है, इस कॉर्टेक्स के नीचे एंडोडर्मिस प्रेजेंट होता है, इसी एंडोडर्मिस में सुबेरिन होता है, ठीक है। ये पेरिसाइकिल है, ये पेरिसाइकिल किसकी बनी होती है, पैरेन्काइमा की बनी होती है। दिस इज अ प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, दिस इज अ पिथ, पिथ कैसा होता है, दैट इज अ स्मॉल और इनकंस्पिशियस, ठीक है। क्लियर है ये डायग्राम। चलिए आगे बढ़े, मोनोकॉट रूट्स पे चलते हैं। तो जो हमारी मोनोकॉट्स रूट होती है वो कैसी होती है, तो मोनोकॉट रूट का स्ट्रक्चर जो होता है वो एक तरीके का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सिमिलर होता है। किससे सिमिलर होता है, दैट इज मोनोकॉट का जो रूट्स में क्या देखने को मिलता है, दैट इज सिमिलर टू डाइकॉट रूट, डाइकॉट रूट के जैसा ही होता है, ठीक है। लेकिन कुछ डिफरेंसेस होते हैं, तो हम उन्हीं डिफरेंस को देख लेते हैं जो सिर्फ हमें मोनोकॉट्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मोनोकॉट्स में हमें क्या देखने को मिलता है, जो पेरिसाइकिल होता है ना, पेरिसाइकिल का वहां पे काम क्या था कि वो लेटरल रूट्स और वेस्कुलर कैम्बियम बना रहा था। तो यहाँ पे पेरिसाइकिल विल नॉट फॉर्म करेगा, मतलब नहीं बनाएगा, क्योंकि जो मोनोकॉट रूट्स होती हैं, ठीक है, ये सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं करती। इसके बाद इसमें जो वेस्कुलर बंडल हमने वहां पे कैसे पढ़े थे, वेस्कुलर बंडल दैट की 4 प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे अगर हम वेस्कुलर बंडल की बात करें तो रेडियल एरियल सब होंगे, लेकिन कौन सी कंडीशन होगी, दैट इज पॉलीआर्क, 4 से ज्यादा प्रेजेंट होंगे, 6 प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये मोनोकॉट रूट के वो पॉइंट्स बता रही हूँ जो कि डाइकॉट रूट से अलग है, बाकी सब कुछ सिमिलर है। अगर हम पिथ की बात करें तो हमने मोनोकॉट में कैसा पिथ पढ़ा था, दैट इज अ वेल नॉट डेवलप, ठीक है, कैसा था, पुअरली डेवलप था, स्मॉल और इनकंस्पिशियस था। यहाँ पे पिथ कैसा होता है, दैट इज अ लार्ज एंड कंस्पिशियस, मतलब वेल डेवलप, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, मैंने पहले ही बता दिया, ये पेरिसाइकिल जो है, ये जो हमारा पेरिसाइकिल है, ये वेस्कुलर बंडल और जो वो है क्या कहते हैं, लेटरल रूट्स क्यों नहीं बना रहा, विल नॉट फॉर्म लेटरल रूट्स बिकॉज जो हमारी मोनोकॉट रूट्स होती हैं ये डज नॉट शो सेकेंडरी ग्रोथ, ये इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। तो जब सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी तो ये आगे के टिश्यू क्यों ही बनाएंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट आगे बढ़े, वही सी लिखा हुआ है यहाँ पे, सारा वही चीज लिखी हुई है जो जो मैंने बता दी। दैट इज एनाटॉमी ऑफ द मोनोकॉट रूट इज सिमिलर टू डाइकॉट रूट, बिल्कुल सारे सिमिलर होती है, बस एपिडर्मिस कॉर्टेक्स प्रेजेंट होगा, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल, पिथ बिल्कुल सेम इसी फॉर्म में प्रेजेंट होगा। एज कंपेयर टू डाइकॉट रूट, अगर हमें कुछ और देखना हो तो इसमें हमें जाइलम के बंडल, मतलब जो हमारे जाइलम बंडल्स होते हैं मोनोकॉट रूट में ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो उसे हम पॉलीआर्क कंडीशन कहेंगे, लिखा हुआ है मोर देन 6। पिथ जो होता है लार्ज होता है और वेल डेवलप होता है, ठीक है। और मोनोकॉट रूट जो होती है वो सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं करती, ठीक है। तो यही चीज यहाँ लिखी हुई है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, डायग्राम देखते हैं मोनोकॉट रूट का। देखो सारा सब कुछ सेम है कि इसमें रूट हेयर भी प्रेजेंट है,
इसमें एपिडर्मिस जो है दैट इज वो भी प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स भी प्रेजेंट है, एंडोडर्मिस भी, पेरिसाइकल भी, फ्लोएम भी प्रेजेंट है। पिथ जो होता है दैट इज अ लार्ज एंड वेल डेवलप्ड, ठीक है। प्रोटोजाइलम दिस इज एंड दिस इज अ मेटाजाइलम। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, डाइकोटिलेडोन स्टेम पे आते हैं। खत्म हो गया, कितना इजी है, कोई डिफिकल्ट हुई इसमें नहीं। तो अब इसमें हम डाइकोटिलेडोन रूट में क्या क्या पढ़ेंगे। तो अगर इसकी बात करें तो इसमें डाइकोटिलेडोन रूट में क्या प्रेजेंट होता है, पहले तो एपिडर्मिस ही होती है, ठीक है। अब हमारी स्टेम आ गई है, तो स्टेम में हमें क्या देखने को मिलेगी, हाइपोडर्मिस, ठीक है। हाइपोडर्मिस के बाद क्या प्रेजेंट होगा, दैट इज अ कॉर्टेक्स, ठीक है। कॉर्टेक्स के बाद क्या प्रेजेंट होगा, कॉर्टेक्स के अंदर की लेयर कौन सी होती है, दैट इज अ एंडोडर्मिस, ठीक है। और इस एंडोडर्मिस के बाद क्या प्रेजेंट होंगे, वेस्कुलर बंडल्स, है ना। दैट इज अ वेस्कुलर बंडल, जिसमें हम जाइलम और फ्लोएम के बारे में देखेंगे। वेस्कुलर बंडल के बाद नेक्स्ट होगी हमारी पिथ, पिथ के बारे में देखेंगे। और इसमें एक और चीज देखेंगे, इसमें क्या प्रेजेंट होंगी, यहां लिखते हैं 7th पॉइंट, मेडुलरी रेज भी प्रेजेंट होंगी, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, दैट इज अ डाइकॉट स्टेम की। डाइकॉट स्टेम में क्या देखने को मिलेंगी, मेडुलरी रेज, क्योंकि ये आगे चल के सेकेंडरी ग्रोथ शो करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें अगर हम आगे देखें, तो अगर हम एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम एपिडर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस इसमें भी सिंगल लेयर्ड होगी और किसकी बनी होगी, पैरेन्काइमा की बनी होगी, बिल्कुल वही सेम चीज है। और इंट्रासेलुलर स्पेसेस जो होंगे दैट इज एब्सेंट, नहीं होंगे। जस्ट अ सेकेंड, तो इसमें हमारा क्या प्रेजेंट होगा, क्यूटिकल भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। और क्या प्रेजेंट होंगे, स्टेम हेयर्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ ट्राइकोम्स, ट्राइकोम्स भी प्रेजेंट होंगे, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट हम हाइपोडर्मिस की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हाइपोडर्मिस क्या होगा, दैट इज अ फ्यू लेयर, एक लेयर से ज्यादा होगा, ठीक है। और ये किसका बना होगा, दैट इज अ कॉलेनकाइमा का बना होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम कॉर्टेक्स की बात करें तो ये कॉर्टेक्स जो होता है दैट इज अ मेनी लेयर, ज्यादा लेयर का होगा। और कॉर्टेक्स किसकी बनी होती है, दैट इज अ पैरेन्काइमा की बनी होती है। अगर हम इसमें एंडोडर्मिस की बात करें तो इस एंडोडर्मिस में हमने क्या पढ़ा था, डाइकॉट रूट में एंडोडर्मिस के पास कैस्पेरियन स्ट्रिप्स थे, ठीक है, क्योंकि सुबेरिन का डिपोजिशन था। यहाँ की जो एंडोडर्मिस होगी वो कैसी होगी, दैट इज अ स्टार्ची शीट, क्या प्रेजेंट होगा, स्टार्च प्रेजेंट होगा, ताकि ये स्टोर कर सके स्टार ग्रेन्स को, ठीक है, ये स्टार्ची शीट होती है। अगर हम पेरीसाइकिल की बात करें, जस्ट अ सेकेंड, मैंने पेरीसाइकिल तो लिखा ही नहीं, एक मिनट, that is a fifth is a pericycle, ठीक है। दिस इज अ सिक्स्थ वेस्कुलर बंडल, और ये हो गया हमारा 7th, ये हो गया 8th, ठीक है। सॉरी मैंने पेरीसाइकिल लिखा नहीं, क्योंकि मेरे एकदम जब हम मैं लिखते हैं ना तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन चीजें तो पता रहती है ना। तो पेरीसाइकिल इसमें कैसा होता है, इसके अगर हम पेरीसाइकिल की बात करें तो इसमें जो पेरीसाइकिल होता है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, कैसे प्रेजेंट होता है, पैचेस में प्रेजेंट होता है। और कैसे पैचेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, दैट इज अ सेमी लूनर पैचेस होते हैं, ठीक है, जो कि किसके बने होते हैं, स्क्लेरन कायमा के, स्क्लेरन कायमा। तो इसका मतलब डेड होते हैं, क्योंकि स्क्लेरन कायमा कैसा होता है, डेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट पेरिसाइकिल हो गया। अगर हम इसमें वेस्कुलर बंडल की बात करें
तो वेस्कुलर बंडल की कैसी कंडीशन होगी, दैट इज अ एंडार्क, ठीक है, एंडार्क कंडीशन होगी। और इसमें वेस्कुलर बंडल किसमें देखने को, रिंग लाइक अरेंजमेंट देखने को मिलता है। कैसा अरेंजमेंट देखने को मिलता है, रिंग लाइक अरेंजमेंट। और अगर वेस्कुलर बंडल की बात करें तो क्या हो जाएंगे, कोजॉइंट, कोलेटरल और ओपन। ओपन का मतलब कैम्बियम प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हम पिच की बात करें तो पिच क्या होती है, इसमें वेल डेवलप होती है, ठीक है। और किसकी बनी होगी पिच, पैरेन्काइमा की बनी होगी, ठीक है। मेडुलरी रेज जो है, ये मेडुलरी रेज कहाँ से आती है, ये पिच से आती है, ठीक है। और इन मेडुलरी रेज का क्या काम होता है, क्या फॉर्म करती है, फॉर्म इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कब, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे मेडुलरी रेस क्या बना लेती है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। क्लियर है, आगे बढ़े तो चलिए इसकी रीडिंग ले लेते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। अगर इसमें देखें कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है तो ये होता है हमारा, जस्ट अ सेकेंड। अगर डाइकॉट रूट की बात करें तो एपिडर्मिस हमें देखने को मिलेगी, आउटर मोस्ट लेयर जो कि स्टेम की होती है, जिसमें हमें थिन लेयर क्यूटिकल भी मिलता है। मैंने बता दिया था इसमें ट्राइकोम्स भी होंगे जिसे हम स्टेम हेयर्स बोलते हैं, और कुछ स्टोमेटा भी होंगे। ये जो सेल्स होती है मल्टीपेयर लेयर में प्रेजेंट है बिटवीन द एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स बोलेंगे। तो हमारी एपिडर्मिस के बाद क्या आ गई, कॉर्टेक्स आ गई। और वो जो कॉर्टेक्स होती है ना, वो तीन तरीके से डिवाइड होते हैं, इसीलिए एपिडर्मिस के जस्ट नीचे आउटर हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होती है, जो कि फ्यू लेयर्स की होती है, जिसे हम, जिसके अंदर कैसे सेल्स मिलते हैं, कॉलनकाइमेटस सेल्स मिलते हैं, जो कि जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, जो कि क्या प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है यंग स्टेम को। कॉर्टिकल लेयर बिलो द एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस के नीचे जो कॉर्टिकल लेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, राउंड होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं और पैरेन्काइमा के बने होते हैं, और उनके अंदर कुछ इंट्रासेलुलर स्पेसेस देखने को भी मिलता है। अगर हम इनर मोस्ट लेयर की बात करें कॉर्टेक्स की, तो क्या होती है, दैट इज अ एंडोडर्मिस। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना कि हमारी जो कॉर्टेक्स होती है वो तीन में डिवाइड होती है। एक होती है हाइपोडर्मिस, दूसरी होती है हमारी दैट इज अ कॉर्टिकल लेयर जिसे हम जर्नल कॉर्टेक्स ही कह सकते हैं, और अंदर वाली होती है दैट इज अ एंडोडर्मिस। ये जो एंडोडर्मिस होती है मैंने बता दिया था, वहां पे अगर हमने डाइकॉट रूट की बात की थी तो वहां पे सुबेरिन का था, यहाँ स्टार्ची ग्रेन का होगा, इसीलिए इसे हम स्टार्ची शीट कहते हैं, ठीक है। पेरिसाइकल जो प्रेजेंट होती है वो एंडोडर्मिस के और अंदर प्रेजेंट होती है, जहां पे ये किसमें फॉर्म में प्रेजेंट होती है, सेमिलूनर पैचेस, और किसके पैचेस होते हैं, दैट इज अ स्क्लेरेन्काइमा के, ठीक है। और इसी पेरिसाइकल से क्या बहुत सारी फ्यू लेयर्स निकलती है रेडियली प्लेस पैरेन्काइमेटस सेल्स की, जिसे हम क्या कहते हैं, मेडुलरी रेज। तो कहां से निकलती है मेडुलरी रेज, पेरिसाइकल से। लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं किसमें अरेंज होते हैं, रिंग लाइक अरेंजमेंट देखने को मिलता है, किसमें, डाइकॉट स्टेम की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये जो वेस्कुलर बंडल होते हैं कैसे होते हैं, को जॉइंट, ओपन और एंडार्क प्रोटोजाइलम, ठीक है। प्रोटोजाइलम कैसा होता है, एंडार्क, बता दिया मैंने। इसके बाद लार्ज नंबर ऑफ राउंड पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है, जिसमें लार्ज इंट्रासेलुलर स्पेसेस देखने को मिलता है, जो कि क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है, पिथ, ठीक है। यहाँ के अगर डायग्राम की बात करें तो दीज आर एपिडर्मल हेयर जिन्हें हम ट्राइकोम्स बोलते हैं। ये कॉलन कायमा है, अगर ये कॉलन कायमा है, जस्ट अ सेकेंड, तो ये अगर कॉलन कायमा तो दैट इज अ हाइपोडर्मिस, ठीक है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर बनी दैट इज अ जर्नल कॉर्टेक्स, पैरेन्काइमा का बना ना। इसके बाद अगर हम बात करें एंडोडर्मिस की, तो एंडोडर्मिस कैसी होती है, यहाँ पे क्या पढ़ा था अभी हमने, स्टार्ची शीट। जितना बार बार पढ़ोगे ना उतनी चीजें क्लियर होगी। पेरिसाइकल क्या होता है, कैसे प्रेजेंट होता है, सेमिलूनर पैचेस में, सेमिलूनर पैचेस का मतलब किसका बना होता है, दैट इज अ स्क्लेरेन्काइमा का, जो कि कैसे होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा दैट आर डेड सेल्स। फिर इसके बाद फ्लोएम, मेटाजाइलम, कैम्बियम प्रेजेंट, अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो कैसा हो गया, ओपन हो गया, ठीक है, दिस इज अ पिथ, ठीक है। और यही पेरिसाइकल से क्या आ रही है, देखो ये देखो मेडुलरी रेज आ रही है, ठीक है। कहां से आ रही है, पेरिसाइकल से। ये डायग्राम क्लियर है, कोई डाउट, आगे बढ़े। तो अब हम चलते हैं मोनोकॉट रूट की तरफ, मोनोकॉट स्टेम की तरफ, सॉरी।
तो मोनोकॉट अगर स्टेम की बात करें हम, तो जो हमारी मोनोकॉट स्टेम होती है, मोनोकॉट स्टेम में हमें क्या देखने को मिलेगा, जस्ट अ सेकेंड, इसमें हमें एपिडर्मिस, इसमें भी हमें देखने को मिलेगी, ठीक है, एपिडर्मिस। इसके बाद इसमें एपिडर्मिस के बाद क्या मिलेगी, नेक्स्ट हाइपोडर्मिस, क्योंकि स्टेम है तो हाइपोडर्मिस तो होगी। इसकी जो हाइपोडर्मिस होती है वो कैसी होती है, दैट इज अ फ्यू लेयर, ठीक है। ये जो फ्यू लेयर की होती है, और हाइपोडर्मिस इसमें कैसी बनी होती है, स्क्लेरेंकाइमा की, और उसमें हमने डाइकॉट में क्या बनी पढ़ा है, क्या किसकी बनी होती है, दैट इज अ कॉलेनकाइमा की बनी होती है। इसके बाद बाकी जो सब कुछ होता है वो पैरेनकाइमेटस होता है, मतलब ग्राउंड टिश्यू जो होता है वो डिफरेंशिएट ही नहीं हुआ होता इसमें, तो इसमें सिर्फ हमें एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस और नेक्स्ट हमारे जो होंगे वेस्कुलर बंडल के बारे में पढ़ना है। जो हमारे वेस्कुलर बंडल होते हैं, स्टेम की बात चल रही है तो कैसे होंगे, दैट इज अ एंडार्क कंडीशन आएगी, और ये कैसे होते हैं, को ज्वाइंट, कोलेटरल और क्लोज्ड, मतलब कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद ये वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, स्कैटर्ड प्रेजेंट होते हैं। ये जो वेस्कुलर बंडल होते हैं बिखरे हुए प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और इन वेस्कुलर बंडल के आसपास एक शीथ मिलती है, बंडल शीथ। वेस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय बंडल शीथ, एक बंडल शीथ से सराउंडेड हो रखे होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, वो कैसी वो बंडल शीथ किसकी बनी होती है, दैट इज अ स्क्लेरेनकाइमेटस, स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है वो बंडल शीथ, ठीक है, क्लियर है। यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ के जो वेस्कुलर बंडल ही है, इसी वेस्कुलर बंडल रीजन की अगर हम बात करें तो इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, वाटर कैविटीज देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलती है, दैट इज अ वाटर कैविटीज, ठीक है। इसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो गया, हाइपर एपिडर्मिस के बारे में पढ़ लिया, हाइपोडर्मिस के बारे में पढ़ लिया, वेस्कुलर बंडल, एंडार्क, कोजॉइंट, कोलेटरल, क्लोज, मतलब कैम्बियम जो है वो हमारा एब्सेंट होगा। वेस्कुलर बंडल के आसपास कौन सी शीट होती है, दैट इज अ स्क्लेरेनकाइमा की बंडल शीट होती है, और इसी वेस्कुलर बंडल के रीजन में क्या प्रेजेंट होती है, वाटर कैविटीज प्रेजेंट होती है। तो यही लिखा है मोनोकॉट स्टेम के बारे में। अगर हम मोनोकॉट स्टेम की बात करते हैं तो द मोनोकॉट स्टेम हैज अ स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस किसका बना होता है, स्क्लेरेनकाइमा का, और बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल होते हैं, वो वेस्कुलर बंडल किसके सराउंडेड होते हैं, स्क्लेरेनमाइटस बंडल शीट के, ठीक है। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज अ लार्ज कंस्पिशियस पैरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट होता है, सारा का सारा ग्राउंड टिश्यू किसका होता है, दैट इज अ पैरेनकाइमा का प्रेजेंट होता है। वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, को जॉइंट और क्लोज्ड होते हैं। कंडीशन कौन सी आती है, दैट इज अ एंडार्क कंडीशन। अगर हम पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल की बात करें, जो पेरिफेरल वाले जो होते हैं वेस्कुलर बंडल, वो थोड़े से छोटे होते हैं एज कंपेयर टू जो सेंट्रल में प्रेजेंट होते हैं, और इसमें जो फ्लोएम पैरेनकाइमा वो तो एब्सेंट होता है। देखो ये हमने पढ़ लिया था इंट्रोडक्शन में ही, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो फ्लोएम पैरेनकाइमा होता है वो मोनोकॉट्स में देखने को नहीं मिलता, ठीक है। और वाटर कैविटीज भी हमें देखने को मिलती है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, वेस्कुलर बंडल के रीजन में, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट, नेक्स्ट आगे बढ़े। तो अगर हम डायग्राम की बात करें तो इसमें ये जो डायग्राम है, ये हमारी एपिडर्मिस हो गई, या हाइपोडर्मिस, ये वेस्कुलर बंडल, एपिडर्मिस ये हो गई, हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है, दैट इज अ स्क्लेरेनकाइमा। एज मच यू रिकॉल, जितना आप रिकॉल करेंगे, जितना आपके मतलब आप बार बार चीजें पढ़ेंगे उतनी ज्यादा याद रहेंगी। वेस्कुलर बंडल जो होती है इनके बाहर भी एक शीथ प्रेजेंट होती है, वो किसकी होती है, वो भी स्क्लेरेनकाइमा की होती है, ठीक है, ठीक है। डायरेक्ट इसमें ग्राउंड टिश्यू भी प्रेजेंट होता है जो कि किसका बना होता है, पैरेनकाइमा का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम अब अपनी डाइकॉट लीफ पे। तो अगर हम डाइकॉट लीफ की बात कर रहे हैं तो ये जो डाइकॉट लीफ होती है ये हम देख लेते हैं कैसी होती है।
पहली बात है ये डॉर्सी वेंट्रल होती है, डी फॉर डाइकॉट, डी फॉर डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सी वेंट्रल लीफ। ठीक है, इसमें हमें दो सरफेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक होता है अबैक्सियल, इसी अबैक्सियल को हम क्या कहते हैं, दैट इज अ लोअर सरफेस, लोअर और क्या बोलेंगे, डॉर्सल बोलेंगे। ठीक है, दूसरा कैसा होता है, दैट इज अ एडेक्सियल, मतलब दो सरफेस होते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। जो ऊपर वाला फेस होता है उसको हम अपर बोलते हैं और उसी को एडेक्सियल बोलते हैं, नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ एबैक्सियल। ठीक है, तो ये वेंट्रल हो गया। इसके बाद सबसे ज्यादा स्टोमेटा कहाँ देखने को मिलेंगे, सबसे ज्यादा जो स्टोमेटा होते हैं वो हमारे एबैक्सियल, मतलब नीचे साइड पे ज्यादा होते हैं। स्टोमेटा आर मोर इन नंबर, कहाँ देखेंगे सबसे ज्यादा, ऊपर वाले, नीचे वाले में, लोअर साइड में ज्यादा स्टोमेटा, स्टोमेटा आर मोर इन लोअर साइड। ठीक है, तो कहाँ सबसे ज्यादा देखने मिलेंगे, एबैक्सियल साइड में। इसके बाद इतना हो गया, फिर डाइकॉट जो लीफ होती है, इनके बीच में जो मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होती है, जहां पे क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, वहां पे दो तरीके की सेल्स और होती है। ठीक है, एक होती है पैलिसेड पैरेन्काइमा, दूसरी होती है स्पोरेंजी पैरेन्काइमा। तो अगर हम पैलिसेड पैरेन्काइमा की बात करें, ये भी डाइकॉट लीफ में देखने को मिलता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये अपर साइड पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो पैलिसेड पैरेन्काइमा होता है, ये जो पैलिसेड पैरेन्काइमा होता है, ये कैसा होता है, दो लेयर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें जो सेल्स होती है वो कैसी होती है, इलोंगेटेड होती है, लंबी लंबी सेल्स होती है। ठीक है, अगर हम बात करें, इसमें इंट्रासेलुलर स्पेसेस जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें पैलिसेड पैरेन्काइमा में भी क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ज्यादा होता है, क्या होता है, मोर होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें, ये तो हो गया पैलिसेड पैरेन्काइमा। ठीक है, मीजोफिल, जो मीजोफिल होता है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, वो उनको मीजोफिल है, वो डिवाइड हुआ है पैलिसेड पैरेन्काइमा। और दूसरा क्या होता है हमारा पैलिसेड के बाद, दैट इज अ स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ये कहाँ प्रेजेंट होगा, लोअर साइड पे। पता है, आप जब टेबुलर फॉर्म से पढ़ोगे ना तो आपको बहुत जल्दी याद होगा। तो ये जो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होता है, ये कितनी लेयर का होता है, ये इधर दो लेयर थे, तो ये यहाँ पे ज्यादा लेयर होंगी, मेनी लेयर। ठीक है, इसकी सेल्स अगर इलोंगेटेड है तो इसकी सेल्स कैसे होंगी, दैट इज अ राउंड सेल। अगर हम बात करें इंट्रासेलुलर स्पेसिस की, तो इसमें प्रेजेंट होता है, इंट्रासेलुलर स्पेसिस कैसा होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर स्टोमेट क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट अगर ज्यादा है तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट कैसा होगा, फ्यू। अच्छा, अगर याद होगा तो हमने मॉर्फोलॉजी में डाइकॉट लीफ के बारे में पढ़ा है, तो इसमें हमें कैसा वेनेशन देखने को मिलेगा। अगर हम वेनेशन की बात करें, वेन और वेनलेट का जो अरेंजमेंट होता है, अगर हम वेनेशन की बात करें तो इसमें हमें कैसा वेनेशन देखने को मिलेगा, रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, दैट इज अ रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, क्लियर है, ये हो गया हमारा डाइकॉट लीफ के बारे में। यही सारा कुछ इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। लेट्स रीड इट आउट। तो डॉर्सी वेंट्रल लीफ जो होती है वो तीन पार्ट में शो करती है, एपिडर्मिस, मीजोफिल और वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, ये जो एपिडर्मिस होता है वो दोनों साइड प्रेजेंट होता है, अपर वाले को एडेक्सियल बोलते हैं, लोअर वाले को अबैक्सियल बोलते हैं। ठीक है, अबैक्सियल जो होता है उसके पास ज्यादा स्टोमेटा होता है। ठीक है, और जो नीचे वाला होता है उसमें या तो स्टोमेटा होगा ही नहीं या तो बहुत कम होगा। ठीक है, द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस, जो दोनों एपिडर्मिस के बीच का जो टिश्यू होता है उसे हम मीजोफिल कहते हैं। मीजोफिल ऐसी होती है जिनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है,
वो क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना, और वो मेसोफिल किसका बना होता है, पैरेन्काइमा का। उसी के अंदर दो तरीके की सेल्स होती है, एक होती है पेलिसेड पैरेन्काइमा, दूसरी होती है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। अगर हम बात कर रहे हैं एडेक्सियली प्लेस्ड, एडेक्सियली मतलब एडी मतलब अपर की तरफ, जो ऊपर की तरफ होती है, वहां पर हमें पेलिसेड पैरेन्काइमा देखने को मिलेगा, जो कि कैसा होता है, इलोंगेटेड सेल्स का होता है, और कैसे वर्टिकली और पैरेलल प्रेजेंट होता है। और जो हमारा ओवल और राउंड शेप का होता है वो कौन सा होता है, दैट इज अ स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, जो कि कहाँ सिचुएटेड होता है, पेलिसेड के नीचे, मतलब लोअर एपिडर्मिस के पास। ठीक है, यहीं पे हमें लार्ज न्यूमरस स्पेसेस एयर कैविटीज देखने को मिलती हैं बिटवीन द सेल्स। ठीक है, तो हमें कहाँ स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में वाटर एयर कैविटीज देखने को मिलती है। अगर हम वेस्कुलर बंडल की बात करें तो वो हमें विच कैन बी सीन इन द वेन्स एंड मिड रिम में देखने को मिलेंगे। ये जो साइज होता है वेस्कुलर बंडल का, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ वेन पे। जितना साइज वेन का है उतना ही साइज वेस्कुलर बंडल का होगा। वेन वेरी इन थिकनेस, और जो वेन्स होती है वो कैसी होती है, थिकनेस में अलग अलग होती है। रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है डायकॉट लीव्स में। ठीक है, ये जो वेस्कुलर बंडल होता है दैट इज सराउंडेड बाय अ लेयर थिक वॉल्ड बंडल शीट से। वेस्कुलर बंडल किसके अराउंड शीट से होता है, दैट इज अ वेस्कुलर बंडल शीट से। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा डायग्राम आ गया। अगर हम डायग्राम की बात करें, दैट इज अ एडेक्सियल एपिडर्मिस। एडेक्सियल मतलब अपर, दिस इज अ एबेक्सियल, दिस इज अ लोअर। तो ये अपर के पास पेलिसेड मेसोफिल प्रेजेंट है, देखो ये लंबी लंबी प्रेजेंट है, दैट मीन ये इलांगेटेड है। ठीक है, और इंट्रासेलुलर स्पेसेस नहीं दिख रहा है। अगर हम स्पॉन्जी मेसोफिल की बात करें तो ये कैसी होती है, देखो राउंड शेप में प्रेजेंट है, राउंड और ओवल, राउंड और ओवल। इसमें क्या प्रेजेंट होती है, एयर कैविटीज प्रेजेंट है। ठीक है, दिस इज अ स्टोमा, ये बंडल शीथ हो गया, दिस इज अ जाइलम एंड दिस इज अ फ्लोएम। कैसा वेनेशन देखने को मिलता है, दैट इज अ रेटिकुलेट वेनेशन। नेक्स्ट आगे बढ़े, अब आते हैं हम मोनोकॉट लीफ की तरफ में। तो अगर हम मोनोकॉट लीफ की बात कर ही रहे हैं तो मोनोकॉट लीफ में क्या होता है, मोनोकॉट जो लीफ होती है दैट आर आइसोबाइलेटरल, मतलब दोनों तरफ एक ही जैसा स्टोमेटा होता है। ठीक है, एक ही जैसा स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, बोथ सरफेस आर आइडेंटिकल, एक ही जैसे होते हैं। ठीक है, और इसमें उसमें हमने डाइकॉट में पढ़ा था कि मेसोफिल सेल्स जो होती है डिफरेंशिएट हो जाती है, इसमें मेसोफिल सेल्स ही रहती है। ठीक है, इसके बाद हमें मोनोकॉट लीफ में कैसा अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, डाइकॉट में अगर हमने रेटिकुलेट पढ़ा है तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज अ पैरेलल वेनेशन। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इसमें हमें क्या देखने को मिलती है, दैट इज बुलीफॉर्म सेल्स। ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती हैं, दैट आर प्रेजेंट इन ग्रासेस, ग्रासेस में होती है मोनोकॉट्स में, व्हीट में, राइस में। ठीक है, इसके बाद ये जो सेल्स होती है ये कैसी होती है, दैट दे आर कलरलेस, कलरलेस सेल्स होती हैं। ठीक है, लार्ज होती हैं। ठीक है, ठीक है, इतना ही है मोनोकॉट के बारे में। नेक्स्ट हम आगे डायग्राम देख लेते हैं, जो थ्योरी लिखी है उसको पढ़ लेते हैं। दैट इज आइसोबाइलेटरल लीफ होती है, स्टोमेटा जो होता है वो दोनों सरफेस पे इक्वल प्रेजेंट होता है। मेसोफिल जो होती है वो डिफरेंशिएट नहीं होती है पेलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में, नॉट डिफरेंशिएटेड। ग्रासेस में एडेक्सियल मतलब ऊपर की तरफ अलोंग द वेन्स मॉडिफाई देमसेल्फ, जहां पे लार्ज और एम्प्टी कलरलेस सेल्स मिलती है। तो कहाँ मिलती है, जिन्हें हम बुलीफॉर्म सेल्स कहते हैं। एक यहाँ पे देखो ये जो बुलीफॉर्म सेल्स होती हैं दैट इज अ एडेक्सियली प्लेस्ड, एडेक्सियली मतलब अपर साइड पे होती है बुलीफॉर्म सेल्स। ठीक है, when the bulliform cells in the leaves have absorbed water, अगर ये जो बुलीफॉर्म सेल्स हैं वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो ये सेल्स कैसी हो जाती है, टर्जिड मतलब एकदम तली हुई, फुली हुई, पूरी भरी हुई। एंड द लीफ सरफेस इज एक्सपोज व्हेन दे आर फ्लैसिड, अगर वाटर स्ट्रेस हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है और ये फ्लैसिड हो जाती है मतलब सिकुड़ जाती है, ये जो बुलीफॉर्म सेल्स होती है सिकुड़ जाती हैं, तो ये लीफ को क्या कर लेंगी, कर्ल कर लेंगी, मतलब कर्ल कर लेंगी इनवर्ड, अंदर की तरफ घुमा लेंगी ताकि वाटर लॉस कम हो सके।
इसमें हमें पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, दैट्स इट, आगे बढ़े। दैट इज अ एडेक्सियल सरफेस, दिस इज अ जाइलम, दिस इज अ मेसोफिल। यहीं पे हमें सब स्टोमेटल कैविटी देखने को मिलती है, दैट इज अ एबैक्सियल एपिडर्मिस एंड दिस इज अ स्टोमा। क्लियर है यहाँ पे, कोई डाउट? आगे बढ़े। अब आते हैं सेकेंडरी ग्रोथ की तरफ। तो जो हमारी सेकेंडरी ग्रोथ होती है, अगर हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें तो सेकेंडरी ग्रोथ हमें कहाँ देखने को मिलेगी? सेकेंडरी ग्रोथ हमें जिम्नोस्पर्म्स में देखने को मिलेगी और डाइकॉट्स में देखने को मिलेगी। कहाँ मिलेगी? डाइकॉट्स में। लीफ में तो कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पढ़ी हमने, कहाँ कहाँ पढ़ी सेकेंडरी ग्रोथ? डाइकॉट्स में। कौन से डाइकॉट? जो एंजियोस्पर्म वाले डाइकॉट। ठीक है, तो हमें कहाँ देखने को मिलेगी? रूट्स में एंड स्टेम में, क्योंकि हमने लीफ में तो ऐसी कोई सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में नहीं पढ़ा ना। सेकेंडरी जो ग्रोथ होती है सेकेंडरी मेरिस्टेम की वजह से होती है। तो इसमें कौन कौन से लेटरल मेरिस्टेम इन्वॉल्व होते हैं? लेटरल मतलब जो बाद में फॉर्म होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर। हमें किसके बारे में पढ़ना है? दैट इज, एक तो वेसिकुलर कैम्बियम के बारे में पढ़ना है और दूसरा जो है दैट इज अ कॉक कैम्बियम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़े। वही लिखा है, द ग्रोथ ऑफ द रूट एंड द स्टेम इन अ लेंथ विद द हेल्प ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, अगर लेंथ में ग्रोथ बढ़ रही है तो वो एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होती है, जिसमें हमने रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम पढ़ा था। उन्हीं रूट को हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी ग्रोथ के अलावा भी बहुत सारे ऐसे डाइकॉट के प्लांट होते हैं जो ग्रिथ में बढ़ते हैं, मतलब अपने शरीर को चौड़ाई में बढ़ाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। और इसमें जो सेकेंडरी ग्रोथ में जो दो लेटरल मेरिस्टेम इन्वॉल्व होते हैं, मतलब लेटरल मतलब जो बाद में मिली है, लेट इन लाइफ, प्लांट की लाइफ में बाद में मिली है, वो कौन कौन सी होती है? दैट इज वेस्कुलर कैम्बियम एंड अ कॉक कैम्बियम। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं वेस्कुलर कैम्बियम के बारे में। अगर देखते हैं तो अगर हम वेस्कुलर कैम्बियम के बाद देखते हैं तो सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है ठीक है, तो इस वेस्कुलर कैम्बियम में हमें दो तरीके की पढ़नी है, तो उन्हीं को हम आगे यहाँ पे बढ़ाते हैं। द मेरिस्मेटिक लेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू। ऐसी मेरिस्मेटिक लेयर जो कि वेस्कुलर टिश्यू को कट करती है, दैट आर जाइलम एंड फ्लोएम। उन्हीं को हम वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। इन द यंग स्टेम इट इज प्रेजेंट इन पैचेस। यंग स्टेम में ये पैचेस में प्रेजेंट होती है, सिंगल लेयर में बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, और बाद में ये कंप्लीट रिंग बना लेती है। ठीक है, तो जब हमारी स्टेम यंग है तो उसमें ये पैचेस में प्रेजेंट होंगे और बाद में ये की कंप्लीट रिंग बना लेती है। तो अगर हम फॉर्मेशन की बात करें कि कैम्बियल रिंग जो है वो कैसे बनेगी, ठीक है, तो अगर हमारी कोई डाइकॉट स्टेम है तो उसके बीच में, अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब इसमें हम देखते हैं कि कोई डाइकॉट स्टेम है। ठीक है, दिस इज, ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में, दैट इज अ जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक कैम्बियम प्रेजेंट होता है। इन दोनों के बीच में बिटवीन क्या प्रेजेंट होता है इन दोनों के बीच में? दैट इज अ इंट्रा फेसिक्युलर कैम्बियम। ठीक है, ये पहले से प्रेजेंट होता है और ये इन दोनों के बीच में होता है, इसलिए इसका नाम है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, इसका ओरिजिन कैसा होता है? दैट इज प्राइमरी। ठीक है, मतलब प्राइमरी इन ओरिजिन का मतलब क्या हुआ? दैट इज पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, और पोजीशन इनकी कैसी होती है? अगर हम इसी प्राइमरी और अगर इसी इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम की पोजीशन की बात करें तो दैट पोजीशन होती है, दैट इज अ लेटरल पोजीशन। ठीक है, तो जो हमारी पिथ के पास मेडुलरी रेज जो निकल रही होती हैं, तो वो जो मेडुलरी रेज होती हैं वो किसकी बनी होती है? वो मेडुलरी रेज जो पहले से प्रेजेंट होती है, दैट इज अ प्राइमरी मेडुलरी रेज।
ये किसकी बनी होती है? पैरेन्काइमा की, ठीक है। तो ये क्या किस में चला जाता है? ये चला जाता है डी डिफरेंशिएशन में, क्योंकि ये एक तरीके का परमानेंट होता है लेकिन एक कैपेबिलिटी शो करता है उसके बाद भी, तो ये किसमें चला जाएगा? डी डिफरेंशिएशन में। जब ये डी डिफरेंशिएशन में चला गया तो यहाँ पर ये सेकेंडरी मेरिस्टेम बना लेगा। क्या बना लेगा? ये जो मेडुलरी रेज है, ये हमने पढ़ा था ना वहां पर डायकॉट स्टेम में कि क्या होती है? सेकेंडरी मेरिस्टेम बना लेंगे, जो कैम्बियम बनाती है ना। हाँ, तो ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेम बनेगा तो अब कौन सा कैम्बियम बन जाएगा? दैट इज अ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वैस्कुलर कैम्बियम, जो हमारा वैस्कुलर कैम्बियम है, अगर इसकी बात करें हम इन डायकॉट्स में, इसी वैस्कुलर कैम्बियम की जब हम बात कर रहे हैं डायकॉट्स में, तो यहाँ पे हमें दो तरीके का कैम्बियम देखने को मिलेगा। एक मिलेगा इंट्रा प्लस इंटर। ये जो इंट्रा होता है दैट इज प्राइमरी इन ओरिजिन, मतलब पहले से प्रेजेंट होगा, ठीक है। और अगर हम इंटर की बात करें तो दैट इज अ सेकेंडरी इन ओरिजिन, बाद में देखने को मिलेगा कि विद द हेल्प ऑफ मेडुलरी रेज, ठीक है। तो ये होगा हमारा वेस्कुलर कैम्बियम के बारे में। तो फॉर्मेशन अगर हम कैम्बियल रिंग बना रहे हैं तो क्या होता है? डायकॉट स्टेम में जो कैम्बियम की सेल्स होती हैं, जो कि प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में होती है, उनको हम क्या कहते हैं? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं, ठीक है। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं, मैंने बता दिया ये चीज। इसके बाद ये जो मेडुलरी रेज होती है, उनकी जो सेल्स होती है वो क्या बना लेती है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के साथ मेरिस्मेटिक हो जाती हैं, मतलब इंट्राफेसिकुलर के साथ ही मेडुलरी रेज जो है वो जुड़ जाती है, अपने आप को जोड़ लेंगी और मेरिस्मेटिक मतलब डिवाइड करने लगेंगी और क्या बना लेंगी? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इसी की वजह से एक कॉन्टिन्यूअस रिंग फॉर्म हो जाती है, ठीक है। अगर हम एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग की बात करें, पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये जो ऊपर वाला है यही डायग्राम है। ये जो प्रेजेंट है, ये जो ग्रीन कलर का प्रेजेंट है, दैट इज अ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्रा, ठीक है, इंट्रा। तो यहाँ पे जाके जब इसने मेडुलरी रेस के साथ एडजॉइन हो गया तो पूरी एक कैम्बियल रिंग बना ली है। तो ये अब क्या बन गया? दैट इज अ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इसी को हम वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। कहाँ पर? डायकॉट रूट में, ठीक है। और ये जो हमारा प्राइमरी जाइलम होता है ये अंदर की तरफ होता है, जो हमारा फ्लोएम है प्राइमरी फ्लोएम वो बाहर की तरफ, कॉर्टेक्स और बाहर, एपिडर्मिस और बाहर और फिर अंदर, ठीक है। अब हम अगर बढ़े एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग की, ठीक है। अगर हमें कैम्बियल रिंग बना तो जो हमारी जो वेस्कुलर कैम्बियम होती है, ठीक है, क्या होता है? दैट इज अ वेस्कुलर कैम्बियम जो होता है वो क्या करता है? वो नई सेल्स बनाता है, ठीक है, न्यू सेल्स बनाता है। न्यू सेल्स क्या करता है? फॉर्म करता है, ठीक है। तो जब ये न्यू सेल्स फॉर्म करता है तो क्या करेगा? ये जो न्यू सेल्स होती हैं वो सेंटर की तरफ ज्यादा बनाएगा एज कंपेयर टू न्यू सेल्स एट पेरिफेरी। जो न्यू सेल्स पेरिफेरी काटेगा जब तो दोनों तरफ बनेंगी, ठीक है, दोनों तरफ सेल्स बन रही होंगी तो, लेकिन सेंटर की तरफ ज्यादा होंगी और न्यू सेल्स टुवार्ड्स पेरिफेरी क्या होंगी? कम होंगी, टुवार्ड्स पेरिफेरी कम होगी। तो यहाँ पर अब ये दोबारा डी डिफरेंशिएशन से हो गया। अब ये यहाँ पे किस में जाएगा? अब ये जाएगा दैट इज अ रीडिफरेंशिएशन, ठीक है, ये भी जाएगा रीडिफरेंशिएशन। जब ये रीडिफरेंशिएशन में चला जाएगा तो अब की बार सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बना देगा, ठीक है। और वो जो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू होता है दैट इज अ सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, इधर भी बना देगा और इधर भी सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू इधर भी बना देगा। तो ये जो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू दोनों तरफ बने हैं, जस्ट अ सेकेंड, तो यहाँ पर कौन सा टिश्यू बनेगा?
दैट इज अ, क्या बन जाएगा, सेकेंडरी जाइलम, दैट इज अ सेकेंडरी जाइलम जो कि सेंटर पे ज्यादा होगा, और सेकेंडरी फ्लोएम जो कि पेरिफेरी पे कम होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा सेकेंडरी जाइलम है ये क्या होता है, ज्यादा होता है सेकेंडरी फ्लोएम के कंपैरिजन में। ठीक है, अब ये जो हमारे सेकेंडरी जाइलम और जो सेकेंडरी फ्लोएम बन गए हैं, ठीक है, इनके बीच में, ये एक मिनट, पेन ही गायब हो जाता है, ये जो हमारा सेकेंडरी जाइलम और ये जो हमारा सेकेंडरी फ्लोएम बना है, इनके बीच में, इन बिटवीन क्या बन जाएगा, सेकेंडरी मेडुलरी रेस, क्या बन जाएंगी, सेकेंडरी मेडुलरी रेस। ठीक है, और इसके बाद जब ये हमारी सेकेंडरी मेडुलरी रेस बन जाएंगी तो हमारा जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, एक्यूमुलेशन होगा प्रेशर का। अभी पहले इतना देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिर आगे पढ़ेंगे। तो हमारी सेकेंडरी मेडुलरी रेस बन गई। ठीक है, नेक्स्ट रीड इट आउट, द कैम्बियल रिंग्स बिकम एक्टिव एंड बिगिन टू कट ऑफ अ न्यू सेल्स, और ये जो कैम्बियल रिंग है वो अपने आप को कट ऑफ कर देगी ताकि न्यू सेल्स बना सके, दोनों अंदर और बाहर की तरफ, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ। फिर हमें देखने को मिलेगा कि जब सेल्स कट जाएंगी तो जो अंदर की तरफ है वहां पे सेकेंडरी जाइलम बन जाएगा, और जो बाहर कट रही होंगी पेरिफेरी की तरफ वहां पे क्या बन जाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम बन जाएगा। तो जो कैम्बियम हो ज्यादा एक्टिव कहाँ होता है, अंदर की तरफ होता है, दैट कैम्बियम इज मोर एक्टिव इनर साइड, अंदर की तरफ होगा। एज अ रिजल्ट जो अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम। इसके बाद ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम है, प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम है, ये क्या कर लेंगे, अपने आप को क्रस्ट कर लेंगे ड्यू टू कंटिन्यूड फॉर्मेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम, क्योंकि सेकेंडरी जाइलम बार बार बन रहा है, बार बार उसकी फॉर्मेशन हो रही है, एक्यूमुलेशन बार बार सेकेंडरी जाइलम इकट्ठा हो रहा है, तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम है वो अपने आप को क्या कर लेंगे, गेट ग्रेजुअली क्रस्ट हो जाएंगे। तो जो प्राइमरी जाइलम होता है वो क्या हो जाएगा, रिमेन्स मोर और लेस इंटैक्ट, ज्यादा और लेस इंटैक्ट हो जाएगा इन एंड और अराउंड द सेंटर, सेंटर में ज्यादा और लेस इंटैक्ट हो जाएगा। एट द सेम प्लेसेस कैम्बियम जो है एक नैरो बैंड बना देगा पैरेन्काइमा का, जिसकी वजह से जो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम जो है रेडियल डायरेक्शन में चलेंगे और क्या बन जाएंगी, सेकेंडरी मेडुलरी रेस बन जाएंगी। क्लियर है यहाँ तक, यही सब लिखा हुआ है। देखो यहाँ मेडुलरी रेस ऐसी थी, फिर यहाँ पे मेडुलरी रेस बन गई, दिस इज अ सेकेंडरी जाइलम, दिस इज अ सेकेंडरी फ्लोएम, और दिस इज अ, ये जो बाहर वाली है, दिस इज अ कैम्बियम रिंग। क्लियर है यहाँ तक। अब हम स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड की बात करते हैं। तो अगर हम स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड की बात करें तो जो एक्टिविटी होती है इनकी फिजियोलॉजिकली और इन्वायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड करती है। अगर हम टेम्परेट रीजन की बात कर रहे हैं तो क्लाइमेटिक कंडीशन जो होती है वो पूरे साल तो ऐसा नहीं होता ना कि एक ही जैसी रहे। अगर हम स्प्रिंग सीजन की बात करेंगे तो इसमें जो कैम्बियम होता है ज्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, अगर हम स्प्रिंग सीजन की बात करते हैं, यहीं पे इसका डिफरेंस कर लेते हैं। स्प्रिंग में क्या होता है, कैम्बियम जो होता है मोर एक्टिव होता है और क्या प्रोड्यूस करता है, दैट इज अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सिलरी एलिमेंट्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो कैम्बियम होगा अगर एक तरफ ज्यादा एक्टिव है तो इधर क्या होगा, लेस एक्टिव। अगर यहाँ पे ज्यादा एक्सिलरी एलिमेंट्स आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या होंगे, फ्यू एक्सिलरी एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये जो स्प्रिंग वुड होगी हमारी कैसी होगी, लाइट होगी, इसका जो कलर होगा ना वो लाइट इन कलर होगा, और ऑटम वाली जो होती है दैट आर डार्क इन कलर। कैसा होगा इनका कलर, डार्क इन कलर। ठीक है, अगर हम डेंसिटी की बात करें तो जो डार्क कलर में है
ठीक है, उनके पास कैसी डेंसिटी होगी, दैट इज अ हायर डेंसिटी। ठीक है, और जो लाइट कलर वाली है इनके पास कैसी डेंसिटी होगी, दैट इज अ लो डेंसिटी। ठीक है, यही सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है पैराग्राफ में। तो इसको अब हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं तो हाँ, अगर हम स्प्रिंग की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर वो कैम्बियम ज्यादा एक्टिव होगा, लार्ज नंबर ऑफ एक्सिलरी एलिमेंट देखने को मिलेंगे, उसी को हम स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड कहते हैं। अगर हम विंटर की बात करें तो कैम्बियम जो होता है लेस एक्टिव होता है और उसमें बहुत कम एक्सिलरी एलिमेंट मिलते हैं, और उसी को हम ऑटम वुड या लेट वुड कहते हैं। जो स्प्रिंग वुड होती है लाइटर इन कलर होती है और उसकी डेंसिटी भी कम होती है। ऑटम वुड जो होती है वो डार्कर इन कलर होती है, उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है। सो ये जो दो काइंड ऑफ वुड हमें देखने को मिली है, ये कैसे प्रेजेंट होंगी, कैसे दिखेंगी, कैसे अपियर होंगी, दैट इज इन अल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग में, अल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग में की फॉर्म में मिलेगी, जिसे हम एनुअल रिंग बना देंगे। और ये जो एनुअल रिंग होती है, जब हम किसी स्टेम की कटिंग करते हैं तो वहां से इन एनुअल रिंग की हेल्प से हम बता सकते हैं कि जो ट्री की एज है वो कितनी हो गई है। तो ट्री की एज कैसे पता चलती है, विद द हेल्प ऑफ एनुअल रिंग्स। तो अगर यहाँ पे हम हार्टवुड और सैपवुड की बात करें, दैट इज अ हार्टवुड एंड, रुक जाओ जस्ट अ सेकंड, अगर हम हार्टवुड और सैपवुड की बात करें तो जो हमारे हार्डवुड होते हैं, तो हार्डवुड में हमें क्या देखने को मिलते हैं, डेड एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, और कैसी वॉल्स होती है इनकी, लिग्निन की वॉल्स होती है। हार्डवुड का काम क्या होता है, ये वाटर कंडक्ट नहीं कराती है, वाटर जो है उसका कंडक्शन जो है नहीं कराते, कंडक्शन जो है नहीं कराते। ठीक है, और जो हमारी सैपवुड होती है ये वाटर कंडक्शन कराती है, वाटर कंडक्शन जो है कराती है। ठीक है, इसके बाद जो सैपवुड होती है ये हमारी कैसी होती है, लाइटर इन कलर होती है, दैट दे आर लाइटर इन कलर। तो लेट अस रीड आउट, देख लेते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इन ओल्डर ट्रीज द ग्रेटर पार्ट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम, अगर हम सेकेंडरी जाइलम की बात कर रहे हैं तो अगर वो डार्क ब्राउन कलर का दिख रहा है तो उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, टैनिन, रेजिन, ऑयल, गम, एरोमेटिक सब्सटेंस, एसेंशियल ऑयल इन द सेंट्रल एंड इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टेम। सेकेंडरी जाइलम में अगर हमें ये सब देखने को मिल रहा है तो ऐसे सब्सटेंस कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं और रेजिस्टेंट होते हैं, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक ना हो सके। और ये जो रीजन होता है इसमें हमें डेड एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो डेड एलिमेंट्स होते हैं, हाईली लिग्निफाइड वर्ड्स होते हैं, इन्हीं को हम हार्डवुड कहते हैं। मतलब ये जो हार्डवुड होते हैं ये क्या होते हैं, रेजिस्टेंट्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। हार्डवुड का जो होती है वो वाटर कंडक्शन नहीं करती, सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। वेयर एज जो हमारी सेकेंडरी जाइलम पेरीफ्री रीजन की होती है वो लाइटर इन कलर में होती है और उन्हें हम सैपवुड कहते हैं, और ये वाटर कंडक्शन कराती है, मिनरल्स का कंडक्शन कराती है फ्रॉम रूट टू लीव्स। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट अ कॉक कैम्बियम। तो जब हमारा प्रेशर आ जाता है, जब हमारा एपिडर्मिस में प्रेशर बढ़ जाता है ना, तो जो हमारी क्या होगा, हम वहां पे जब पढ़ रहे थे तो जो हमारा क्या आ गया, प्रेशर इंक्रीज होगा, कहाँ, एपिडर्मिस में क्या हो गया, प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, कहाँ, एपिडर्मिस में। तो जब ये एपिडर्मिस में प्रेशर इंक्रीज हो गया तो जो हमारी सेकेंड लेयर थी कॉर्टेक्स की, दैट इज अ सेकेंड लेयर ऑफ कॉर्टेक्स जो कि पैरेन्काइमा की बनी होती है, वो किस में चली जाएगी, डी डिफरेंशिएशन में चली जाएगी, और वो क्या बना लेगी, हमारा सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, और जो सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ कॉक कैम्बियम। वो कॉक कैम्बियम क्या होता है, दैट इज अ फेलोजन। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें फिर से जो है, ये हमारा कॉक कैम्बियम जो बन गया है, तो ये जो कॉक कैम्बियम है ये अपने आप को
ब्रेक करेगा, कट ऑफ करेगा और हमारी न्यू सेल्स बनेंगी, न्यू सेल्स सेंटर की तरफ बनेंगी और एक बनेंगी न्यू सेल्स पेरिफ्री की तरफ, पेरिफ्री की तरफ। जब ये हमारा कॉक कैम्बियम बन गया उसके बाद की स्टोरी है ये। तो ये न्यू सेल्स जो सेंटर की तरफ बन रही है वो चली जाएंगी रीडिफरेंशिएशन में, और ये जो पेरिफ्री वाली है ये भी चली जाएंगी रीडिफरेंशिएशन में। तो जो सेंटर वाली है जब वो चली गई रीडिफरेंशिएशन में तो यहाँ पे क्या बना लेंगी, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। उसी सेकेंडरी कॉर्टेक्स को हम क्या कहते हैं, दैट इज अ फेलोडम। ठीक है, और ये जो हमारी ये चली जाएंगी इनको हम क्या कहते हैं, दैट इज अ कॉक। जो पेरिफ्री पे चला जाता है जो कि क्या बनाते हैं, दैट इज अ फैलम। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट? एज द स्टेम कंटिन्यूज टू इंक्रीज द ग्रेथ, जैसे जैसे स्टेम की ग्रेथ बढ़ती जा रही है तो हमने क्या देखा, वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से जैसे जैसे ग्रेथ बढ़ती जा रही है तो जो आउटर कॉर्टिकल है और एपिडर्मिस है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें अब नई सेल्स की जरूरत पड़ रही है। सूनर और लेटर अनदर मेरिस्मेटिक टिश्यू आएगा जो कि कॉक कैम्बियम बना लेगा, जिसे हम फेलोजन कहते हैं। और ये जो फेलोजन है, कॉक कैम्बियम है, ये कौन से रीजन में होगा, इन अ कॉर्टेक्स रीजन में। देखो लिखा हुआ है कॉर्टेक्स रीजन। इसके बाद ये जो फेलोजन है इज अ कपल ऑफ थिक लेयर्स ऑफ थिक, ये जो फेलोजन होता है ये थिक होता है, इसमें काफी लेयर्स देखने को मिलती है, कपल ऑफ लेयर्स देखने को मिलती है। इट मेड अप ऑफ नैरो थिन वॉल्ड एंड नियरली रेक्टेंगुलर सेल्स। फेलोजन के अंदर क्या होगी, नैरो थिन वॉल्ड और रेक्टेंगुलर सेल्स होंगी। इसके बाद फेलोजन अपने आप को कट कर लेगा दोनों साइड से, आउटर जो वाला है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉक में, जिसे हम फैलम कहते हैं, और जो अंदर वाला है दैट इज कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी कॉर्टेक्स जिसे हम फेलोडम कहते हैं। तो जो हमारा कॉक होता है, मतलब जो आउटर वाला है, वो इम्परविशियस होता है वाटर के लिए, क्योंकि उसके ऊपर सुबेरिन की डिपोजिशन होती है। और जो सेल्स होती है सेकेंडरी कॉर्टेक्स की, मतलब जो अंदर वाली होती है, वो कैसी होती है, दैट आर पैरेन्काइमेटस। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज अ फेलोजन, फैलम और फेलोडम, इन तीनों को हम क्या कहते हैं, दैट इज अ पेरिडम। फेलोजन क्या हो गया, फेलोजन हो गया हमारा कॉक कैम्बियम, फैलम हो गया हमारा कॉक, और फेलोडम हो गया हमारा सेकेंडरी कॉर्टेक्स। जब तीनों को मिला दो तो इनको क्या बोलेंगे, पेरिडम बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ अ कॉक कैम्बियम, में जो एक्टिविटी हो रही है कॉक कैम्बियम की, तो प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, जिसकी वजह से जो रिमेनिंग लेयर होती है पेरिफेरल की फेलोजन रीजन में, वो अल्टीमेटली क्या हो जाती है, डाई हो जाती है या स्लॉग ऑफ हो जाती है। तो बाक एक जो है, इट इज अ नॉन टेक्निकल टर्म दैट रेफर्स टू ऑल द टिश्यू एक्सटीरियर टू द वेस्कुलर कैम्बियम। बाक ऐसा नॉन टेक्निकल टर्म है जो कि हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, बाक, दैट इज हम बाक यूज कर रहे हैं जितने भी टिश्यूज हैं जो कि वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर वाले हैं, देयरफॉर जो कि क्या इंक्लूड कर रहे हैं, दैट इज अ सेकेंडरी फ्लोएम इंक्लूड कर रहे हैं। तो बाक रेफर्स टू अ नंबर ऑफ टिश्यू टाइप्स विद पेरिडम एंड अ सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, बार जो अगर अर्ली सीजन में आ रही है तो उसे हम अर्ली और सॉफ्ट बाक कहेंगे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन अगर आखिरी में आ रही है तो उसे हम लेट और हार्ड बाक कहेंगे। एट सर्टेन रीजन, फेलोजन जब अपने आप को कट कर लेता है और पैरेन्काइमेटस सेल्स में अरेंज कर लेता है ऑन द आउटर साइड इंस्टेड ऑफ कॉक सेल, तो ये जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है ये रप्चर हो जाती है, अपने आप को क्या कर लेती है, रप्चर कर लेती है, रप्चर द एपिडर्मिस, और एक लेंस शेप ओपनिंग बनाती है जिन्हें हम लेंटिसल्स कहते हैं। ये जो लेंटिसल्स होते हैं इनका काम होता है गैसियस एक्सचेंज करना आउटर एटमॉस्फेयर के साथ और किसके साथ, इंटरनल टिश्यू के साथ। और ये जो लेंटिसल्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दैट दे अकर इन वुडी ट्रीज। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, यहाँ हमें देखने को मिला ये जो बाक होता है, जस्ट अ सेकेंड, ये जो बाक होता है ये क्या इंक्लूड करता है, दैट इज अ सेकेंडरी फ्लोएम प्लस पेरिडम। ठीक है, ये इनको इंक्लूड करता है। यहाँ तक क्लियर है, बाक क्लियर हो गया, लेंटिसल्स पता चल गई, वो पैरेन्काइमेटस सेल्स जो कि
रप्चर कर दें एपिडर्मिस को और एक लेंस शेप्ड ओपनिंग बना ले जिन्हें हम लेंटिसल्स कहते हैं। तो ये हमारा यहाँ क्लियर हो गया। ये हमारा बाग का डायग्राम है, दैट इज अ एपिडर्मिस। ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स होती है, दिस इज अ कॉक कैम्बियम एंड दिस इज अ सेकेंडरी कॉर्टेक्स। अगर हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात कर रहे हैं रूट्स में, तो जो रूट्स में वो सेकेंडरी ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो वो डाइकॉट स्टेम की तरह ही होती है, ठीक है। डाइकॉट रूट की सेकेंडरी ग्रोथ की बात हो रही है ना ये। तो ये सिमिलरली किसकी तरीके से होती है, ये उन्हीं की तरीके से होती है। और इसमें जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है, जस्ट अ सेकेंड, ये जो सेकेंडरी ग्रोथ है डाइकॉट रूट की, वो कैसी होती है, दैट इज सिमिलर, एक तरीके से सिमिलर ही होती है किसकी, डाइकॉट स्टेम की तरह। लेकिन डाइकॉट रूट में क्या होता है, इन डाइकॉट रूट में ये जो हमारा वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होता है ना, ये टोटली सेकेंडरी होता है। ये कैसा होता है, कंप्लीटली सेकेंडरी ओरिजिन। और वहां पे हमने क्या पढ़ा था स्टेम में, डाइकॉट स्टेम में कैसा पढ़ा था कि वो सेकेंडरी भी होता है और प्राइमरी भी होता है, क्योंकि उसके अंदर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम पढ़ा था ना। तो कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन, ठीक है। इसके बाद इसमें जो कॉक कैम्बियम होता है, इस डाइकॉट रूट की बात कर रहे हैं, इसी डाइकॉट रूट में जो कॉक कैम्बियम होता है वो कैसे फॉर्म्ड होगा, दैट इज फॉर्म्ड बाय पेरिसाइकिल। और वहां डाइकॉट स्टेम में हमने क्या पढ़ा था, ये कॉक कैम्बियम कैसे फॉर्म्ड हुआ था, कॉक कैम्बियम दैट इज फॉर्म्ड बाय कॉर्टेक्स। और यहाँ पे ये किससे फॉर्म्ड होगा, दैट इज फॉर्म्ड बाय पेरिसाइकिल, ठीक है। ये देखिए यहाँ हमने कॉक कैम्बियम की बात की हुई है। ये जो कॉक कैम्बियम है, ये जो फॉर्म्ड हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ, कॉर्टेक्स की वजह से, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम डाइकॉट रूट की बात करें तो डाइकॉट रूट में कॉक कैम्बियम इज फॉर्म्ड बाय पेरिसाइकिल। यहीं पे स्टेम का भी लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होती है इस चैप्टर में। कॉक कैम्बियम इज फॉर्म्ड बाय कॉर्टेक्स, क्लियर है यहाँ तक। अगर डाइकॉट रूट की, अगर इसी की डाइकॉट स्टेम की बात करें, ये भी लिख देते हैं, तो इसमें वेस्कुलर जो कैम्बियम होता है वो प्राइमरी भी होता है और सेकेंडरी भी होता है इन ओरिजिन। अब याद रहेगी चीजें, ठीक है। तो नेक्स्ट अब यहाँ पे हम डायग्राम देखिए, पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। इन द डाइकॉट रूट जो होता है, वेस्कुलर कैम्बियम जो होता है टोटली सेकेंडरी इन ओरिजिन होता है। इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम बंडल्स, a portion of pericycle tissue above the protoxylem forming a complete and continuous wavy ring। कैसी रिंग बनाता है, दैट इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड वेवी रिंग बनाता है, जो कि बाद में सर्कुलर बन जाती है, ठीक है। और इसके बहुत सारे इवेंट्स जो हैं कैसे सिमिलर होते हैं, डाइकॉट स्टेम की तरह ही होते हैं। मेन यही है कि ये सेकेंडरी इन ओरिजिन होता है। सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें अगर हम स्टेम में, और रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म की बात करें, तो जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो हमें स्टेम में भी देखने को मिलती है और जिम्नोस्पर्म्स के रूट में भी देखने को मिलती है। सेकेंडरी ग्रोथ सिर्फ हमें कहाँ देखने को नहीं मिलती, मोनोकॉट्स में देखने को नहीं मिलती। तो ये जो हमारा सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ नहीं देखने को मिलती है, सिर्फ हमें मोनोकॉट्स में देखने को नहीं मिलती। ये हमारा लास्ट डायग्राम है आज के चैप्टर का। इसमें हमें क्या दे रखा है, ये हमें रूट के बारे में बता रखा है। रूट में हमने क्या क्या पढ़ा था, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, प्राइमरी फ्लोएम, ये कैम्बियल रिंग बन गई, एंडोडर्मिस, ये हो गया हमारा पेरिसाइकिल एंड दिस इज अ प्रोटोजाइलम, ठीक है। यही एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, सेकेंडरी फ्लोएम बन गया, फिर हमारा ये प्राइमरी जाइलम, फिर सेकेंडरी जाइलम भी बन गया। तो ये हमारा यहाँ पे ये हो गया डाइकॉट रूट के बारे में। यहाँ पे जो हमारा पूरा चैप्टर है वो एंड हो रहा है विद दिस ग्रेट बिग स्माइली। एनाटॉमी और फ्लावरिंग प्लांट जो है खत्म हो चुका है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो क्लास 11th का लास्ट चैप्टर है। नेक्स्ट वीडियो जो है दैट इज अ क्लास 11th का लास्ट चैप्टर है ऑफ यूनिट सेकेंड का, दैट इज अ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जो कि मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही पढ़ाऊंगी, उसमें इतना कुछ नहीं है।
ये जो एनाटॉमी वाला मैंने स्लाइड्स में इसलिए बताया है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, याद नहीं होती है चीजें, तो स्लाइड्स में मैं अगर लिख के और मैंने टेबुलर फॉर्म में बना दिया तो काफी इजी हो गया आपके लिए। यहाँ पे ये मैं पूरा लेक्चर एंड हो रहा है। यहाँ पे आई जस्ट वांट टू से थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट डे। हमारे जो आज की जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी आज ही आ जाएगी और उसमें हम आज ही पढ़ लेंगे उसके बारे में, क्या कहते हैं, जो हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में भी आज ही हम कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पे मैं अपना पूरा लेक्चर एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे एंड हैव अ ग्रेट डे।